नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट के तहत इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2024 कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन है 26/9/2023 और स्टार्ट डेट होगा 6/9/2023। कमीशन वेबसाइट है upsc.gov.in। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस तरीके से है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। हाउ टू अप्लाई? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन only by using the website upsconline.nic.in. Candidates first have to register on the website as one time registration। और जिन कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जो लाइफ टाइम वन बार ही होता है, वो डायरेक्टली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं करवा रखा OTR, वो सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद में फॉर्म फिल करें। और अगर जिन्होंने OTR फिल कर भी रखा है, कुछ मॉडिफिकेशन भी जाते हैं, तो वो भी OTR में अपने प्रोफाइल डेटा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जिसकी डेट दे रखी है, मतलब अपडेट कर सकते हैं, जिसकी डेट दे रखी है 3/10/2023 तक। OTR फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर लें और फॉर्म जो है OTR फॉर्म भरने के बाद में अप्लाई करें। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है कि आपका एक बार सबमिशन होने के बाद में आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो ID कार्ड, आधार, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर फोटो ID कार्ड उसके लिए चाहिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका जो है 6/9/2023 to 26/9/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको एक एडमिशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा एग्जामिनेशन से 3 हफ्ते पहले। लेकिन एडमिशन सर्टिफिकेट इशू करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है सभी के लिए एलिजिबल या जो है सभी रिक्वायरमेंट से आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें जो है आपको लेटर ऑन स्टेजेस पे आपके जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे और जो प्रोसेस होगा वो आपको जो है क्लियर करते जाना पड़ेगा। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो इन्होंने क्लियर कर दिया है। फैसिलिटेशन काउंटर एंड वेबसाइट फॉर गाइडेंस ऑफ वेबसाइट्स कैंडिडेट्स दे रखा है, जिसमें आपको टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे कंटिन्यूसली जो है अपडेट्स आते रहेंगे UPSC की, उस वेबसाइट पे आप कंटिन्यूसली देखते रहें। स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी आपको दे रखे हैं, आप इन इंस्ट्रक्शन से गो थ्रू हो लें। इसमें एक स्पेशली इन्होंने ये कहा है कि ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पोस्ट आइडेंटिफाइड नहीं है तो वो अप्लाई नहीं करें, लेकिन लो विजन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वेयर द पोस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड। बाकी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के लिए पोस्ट आइडेंटिफाइड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन ओवर होने के 7 दिन के अंदर आप ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप उसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी ऑब्लिक स्टेज 1 एग्जामिनेशन ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है, वो आपको जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगी ऑन 18 फरवरी 2024। इसमें जो है आपको सिलेबस इस तरीके से रहेगा। कैटेगरीज रहेगी 4। पहले सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कैटेगरी में कंडक्ट किया जाएगा। उसमें आपकी जो पोस्ट आइडेंटिफाइड है वो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग है। सिविल इंजीनियरिंग में A कैटेगरी की पोस्टें सभी। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड्स में है। फिर AEE सिविल इन बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस है। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है। AEE QS&C इन MES सर्वेयर कैडर है। सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप A सर्विस है। इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें ग्रुप A एंड B सर्विसेज दोनों है। AEE इन GSI इंजीनियरिंग ग्रुप A है। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है। इंडियन नवल अरेंजमेंट सर्विसेज आर्मामेंट सर्विसेज है।
और सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस है और डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ए और बी दोनों कैटेगरी है। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है। सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप ए है। इंडियन नवल आर्मामेंट सर्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट है। डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस है। सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप बी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं। सिमिलरली टेलीकम्युनिकेशन में भी इंडियन रेडियो रेगुलेटरी ग्रुप सर्विस ए है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ग्रुप ए है, इंडियन नवल आर्मामेंट सर्विस है, इंडियन नवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस है, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस है और जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर है ग्रुप बी। इसमें जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये आप जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। सेंटर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको दे रखे हैं, तो आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं उसमें आप देख लें। और मेंस सर्विसेज जो आपकी कंडक्ट होगी उसके सेंटर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इसको देख लें कि मेंस का सर्विस कहाँ, जैसे जयपुर में है, पटना में है, मुंबई है, शिमला है, रायपुर है, रांची, जनरली आपका जो है स्टेट वो कैपिटल्स है। The centers and the date of holding the examination is mentioned above are liable to be changed at the discretion of the commission. तो commission change कर सकता है depending on the applications received or any other administrative reasons. Candidates admitted to the examination will be informed of the timetable and place or places of the examination. Eligibility conditions जो general दे रखी है ये आपकी जनरल कंडीशन है। एज आप ज़रूर ध्यान दें, इसके अंदर आपको 21 ईयर से 30 ईयर्स की एज है। इसमें आपको डेट का ब्रैकेट भी दे रखा है जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ फॉल होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेबल है, जो इसके अंदर डिटेल में आपको दे रखा है। फिर आपको कुछ अनदर डिटेल्स दे रखी हैं, उसको भी आप इसके अंदर चेक कर लें। और फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप चेक कर लें और अकॉर्डिंगली जो है आप उसमें कोई भी एक्शन आपकी तरफ से चाहिए तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। क्रिमिनल ओबीसी और किस तरीके से आपको जो है सर्टिफिकेट्स देना है वो उसमें क्लियरली दे रखा है। नेक्स्ट आपको कम्युनिकेशन जो होगी, ऑल कम्युनिकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अगर आपको एप्लीकेशन कोई कम्युनिकेशन करनी है कमीशन के साथ में तो ये डिटेल देते हुए आप कम्युनिकेशन करें। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा, ऑब्टेन्ड डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट और सेक्शन ए एंड बी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। डिग्री इंजीनियरिंग आपका अदर कॉलेजेस है जो रिकॉग्नाइज्ड है उनसे आपका होना चाहिए। फिर कुछ कोर्ट के रेफरेंसेस भी दे रखे हैं जो आपके अनदर क्वालिफिकेशंस को जिन्होंने कभी कंसिडर किया होगा उसमें है। सभी कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो ये मेंशन कर रखे हैं, उनमें क्वालिफाई करना पड़ेगा आफ्टर आप सिलेक्शन इन द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। फीस आपको दे रखी है 200 रुपये है और इसमें आपको SC ST PWD को फीस नहीं देनी है। आपको पे बाई एप्लीकेंट हु ऑप्ट फॉर पे बाई कैश मोड शुड प्रिंट द सिस्टम जनरेटेड पे इन स्लिप ड्यूरिंग पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन एंड डिपॉजिट द फी एट द काउंटर ऑफ SP ऑन द, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि आप ऑनलाइन ऑप्शन अडोप्ट करके और इसके अंदर अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका क्या है, upsconline.nic.in पे जाके पहले OTR फॉर्म भर दें और फिर आप अपने जो है OTR में कोई मॉडिफिकेशन है तो वो कर दें और फिर आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके अंदर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं अप्लाई करने के, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से अपलोड करने हैं, कितने GB का चाहिए, तो आप एक बार इनको गो थ्रू हो लें फिर अप्लाई कर लें। इसमें जो है आपको डिफरेंट गजट नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ जनरल गाइडलाइंस दे रखी है, तो इसको एक बार आप चेक कर लें। लास्ट डेट एप्लीकेशन के 26 सितंबर 2023, तो आप इस तारीख तक से पहले ही अप्लाई कर दें, इसका वेट ना करें। कमीशन के साथ में कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस है वो आप टेलीफोनिकली कर सकते हैं और आप जो है इसमें ईमेल
अगर आपको दे रखी है तो उस पर देख सकते हैं, इसमें ईमेल नहीं है, बट आपके जो है उस पर डिटेल्स वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। इसमें आपको कोई भी ईमेल आईडीज़ आप इंश्योर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर ईमेल आईडीज गिवन इन देयर एप्लीकेशन आर वैलिड एंड एक्टिव, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली इन पे आपको ईमेल्स आएंगे और टेलीफोन नंबर भी आपका करेक्ट होना चाहिए, मोबाइल नंबर आप जो दे रहे हैं। फिर इसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट दे रखी है पीएच कैंडिडेट्स की, तो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स है वो अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसके अंदर चेक कर लें। मेडिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स दे रखे हैं जो आपको SC ST के लिए चाहिए, OBC के लिए चाहिए, मेडिकल फिटनेस का चाहिए, फिजिकल फिटनेस का चाहिए, तो और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको दे रखे हैं। इसमें आपको प्लान ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है। एग्जामिनेशन आपका जो है 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, दूसरा स्टेज आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन है, और तीसरा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द स्टेज 2 इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होगा। जो प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। पहला जो है कैरिंग 500 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो पहले में 200 मार्क्स होंगे, दूसरे में 300 मार्क्स का पेपर होगा। और जो कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 में अपीयर हो पाएंगे। तो इसके अंदर आपको जो है रॉन्ग आंसर्स के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। फिर सेकंड जो है मेंस एग्ज़ाम होगा, वो 2 कन्वेंशनल टाइप पेपर्स होंगे, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्पेसिफिक विद ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ 600 मार्क्स होंगे। 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 300 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन्ड सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 age may be fixed by the commission as per its discretion shall be summoned by them for stage 3 preliminary test. Number of candidates to be summoned for preliminary test will be about twice the number of vacancies. Personality test आपका 200 मार्क्स का होगा। Marks obtained by the candidate in stage 1, stage 2 and stage 3 would be determined देयर फाइनल रैंकिंग। तो सभी स्टेज के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक मैक्सिमम मार्क्स इन स्टेज 1, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर से होता है और उसके मार्क्स येस और नो वाले हैं, मतलब या तो करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। तो आप फर्स्ट पार्ट में अच्छी तरीके से लें। फिर आपका ड्यूरेशंस दे रखा है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबके लिए दे रखा है, तो मोर और लेस इनके सेम ड्यूरेशंस है। और आपका सब्जेक्ट्स जो दे रखे हैं वो जैसे एक का अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल का चेक कर लेते हैं। पेपर 1 जो होगा जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होगा और सेकंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा। सिमिलरली एक सब्जेक्ट पेपर होगा और एक उनका जो है जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। स्टेज 2 के अंदर भी 2 पेपर होंगे, दोनों आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इनको एक बार ज़रूर चेक कर लें। और फिर आपको सिलेबस दे रखे हैं, तो अपना जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस चेक कर लें और सिलेबस को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर कहीं ऐसा नहीं लगे कि जैसे कहीं कोई दिक्कत है। जैसे आपका है इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है, सर्किट्स एंड फील्ड्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। पेपर 2 में एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है, कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स है। सिमिलरली आपके जो है इलेक्ट्रिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है। ऑनलाइन आप इस वेबसाइट पे जाके भरेंगे और जनरल इंस्ट्रक्शन रीइटरेट किए हुए हैं, आप एक बार इनको अच्छी तरीके से चेक कर लें। तो आप टाइमली जो है फॉर्म फिल कर दें और अपना जो है उसके अंदर तैयार रखें। जनरल इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन के लिए भी दे रखें, उनको भी आप अच्छी तरीके से देख लें बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।